हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर है, प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1। मैग्निफिकेशन हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है? -1 ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, सवाल में कह रहा है दैट कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और इस मिरर के द्वारा एक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है -1 का। मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? तो मैग्निफिकेशन जो होता है ना बच्चा, वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। ठीक है, माइनस का मतलब ये है दैट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। इस वजह से यहाँ पर माइनस, क्योंकि नीचे वाले हाइट को नेगेटिव ले आता है, ऊपर वाले हाइट को पॉजिटिव ले आता है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज रखोगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। किसका इमेज ये है? तो एक ऑब्जेक्ट जो कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है राइट द टाइप ऑफ द मिरर। ओके, राइट दी टाइप ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है इसका टाइप बताइए कैसा होगा। चूंकि ये इमेज हमारा रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। कैसे पता रियल है इन्वर्टेड है? तो रियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा बना है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। तो जब भी इमेज उल्टा बनता है वो रियल होता है, और जब इमेज सीधा बनता है वो वर्चुअल होता है। तो यहाँ पर इमेज उल्टा बना है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि रियल इन्वर्टेड है। और जो भी मिरर है वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो कि रियल इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर तो कभी रियल इमेज बनाएगा नहीं, तो इसलिए ये मिरर जो होगा ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको पता होगा उसमें एक केस होता है, किसमें? तो हमारे जो रे डायग्राम में, जैसे कि यहाँ देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो, तो सी पे रखने पर, जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो तो ये सी है हमारा, तो उसका इमेज जो है वो भी सी पे बनता है। ये आपको याद होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी देन द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सी ऑफ द सेम साइज। तो मैंने शुरू में ही बताया कि हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 था, -1 था। दैट मीन्स कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस का मतलब नीचे है, इमेज हमारा उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा। और क्वेश्चन में कह दिया है कि ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों होगा, और वो कितना है? 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ आंसर मैंने आपको लिख दिया, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है दैट की द मिरर इज कॉनकेव सिंस इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। ओके, सेकेंड में a magnification of -1 implies that both the object and the image are located at the center of curvature. Distance of the image from the object is 0। सॉरी, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये 0 होगा। ठीक है, 0। तो ये क्यों 0 होगा? क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है। और अगर हमसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, तो 50 सेंटीमीटर पे मिरर से, और इमेज कितने डिस्टेंस पे, तो वो भी 50 सेंटीमीटर है पोल से, मिरर से। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के और इसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 0। ओके, तो ये दोनों आंसर हो गए। थर्ड है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो देखिए, आपका जितना भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसका
हाफ होता है फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। और हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 50 है, बिकॉज सेंटर की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर 50/2, दैट मीन्स कि हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोग कैसे बनाए, यहाँ पर ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, एक रे हम लोग ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली रे देखिए, ये वाली रे जो है ना ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, ठीक है। तो जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास हो जाती है, तो यहाँ पे फोकस से ये पास हो जाएगी यहाँ से। ओके, एक रे हम लोग ले लेंगे जो कि फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास होने पर क्या होगा, ये वाली रे जो है ना, ये वाली रे फोकस से पास हो रही है ना, तो ये रे जो भी रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, समझ गए। जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों उल्टा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों रेज आकर के मिल गए, और यही हमारा इमेज होगा जो कि सी पे ही बनेगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।